तुम ही खेलना जानते हो, घर में ही चोरी कर रहे हो। मैं तुम्हारी बीवी के सामने ही तुम्हें सोने दूंगी। वह तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली है। सहेली? सहेली के मर्द को ही पकड़ा है। दीदी, तुमने मर्द अच्छा चुना है। बहुत अच्छा है। दीदी अब बूढ़ी हो गई है। अगर वो गुहुआई होता जो तुम पर क्रश था, तो भी उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती। सुकिंग्यू, तुम पागल हो गए हो। तुम गुहुआई का नाम लेने लायक नहीं हो। मैं जरूर कहूँगी, तुम्हारे दिल में चाकू घोंपूंगी। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी अच्छी सहेली हूँ। तुम मुझे क्यों चोट पहुँचा रहे हो? मैं तुम्हारी खुशी नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी हर चीज छीन लूंगी। मैं साबित करूंगी कि तुम मुझसे कम हो। तुमने उसे मार डाला। 20 साल पहले वह तुम्हें बचाने के लिए मर गया। गुहुआई, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। मैं फिर से जन्म ले रही हूँ। फिर से जन्म लेकर ये दोनों देख लिए बहुत बुरा है। गुहुआई, सुकिंग्यू, तुम क्या कर रहे हो? आज मैं यह शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं गुहुआई से शादी करूंगी। सुकिंग्यू, तुम पागल हो गए हो क्या? बकवास कर रहे हो। जियाडोंग लियांग, तुम मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम XCII के साथ हो। अगर आज मेरे पास और जरूरी काम नहीं होता, मैं तुम दोनों को फाड़ डालती। तुम वहाँ बकवास मत करो। दीदी, तुम गलत समझ रही हो। मैं जिया भाई को सिर्फ अपना भाई समझती हूँ और कुछ नहीं। मुझे कैसे पता नहीं चला कि तुम इतनी चालाक हो? तुम सुकिंग्यू, तुम एक कुतिया हो। तुमने शादी रद्द की है आज से। तुम्हारी बदनामी हो गई है। कोई मर्द तुमसे शादी नहीं करेगा। सब कहते हैं ना। जिससे शादी करो उसी के साथ रहो। शादीशुदा औरत पानी की तरह बह जाती है। बहुत बेशर्म हो। मैं तैयार हूँ। जल्दी गाड़ी में बैठो। बीस साल में वापस आ गई हूँ। रुको, मेरी गाड़ी कहाँ है? किंग्यू, मैं सुकिंग्यू, दरवाजा खोलो। यह मेरा पूर्व पति नहीं है। XCII, तुम मेरे सामने आने की हिम्मत करते हो? जिया भाई, तुम उसे देखो। तुम दोनों बेशर्म हो। जिया भाई, तुम बताओ, ये सुकिंग्यू क्या पहले से ही गुहुआई के साथ मिल गई थी? तुम्हारे साथ धोखा कर रही थी? क्या मैंने गलत बात कही? दीदी, ऐसी हो ही नहीं सकती। मैं ली वू किंग हूँ। मुझे औरतों की कमी नहीं है। मुझसे शादी करने वाली औरत को बस रोज खाना बनाना होगा, कपड़े धोने और बच्चों की देखभाल करनी होगी। यह कितनी औरतों का सपना होता है। जिया भाई, लीवू किंग है। उसे पसंद करने वाली लड़कियां बहुत है, गिनती से बाहर। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें दे दूंगा। सुकिंग्यू, तुम्हें जरूर पछतावा होगा। मुझे पछतावा है। तुम्हें वाकई एक कला आती है। क्या? तुम सच में लोगों को परेशान करने में माहिर हो। सुकिंग्यू, तुम मेरे सपने का अपमान नहीं कर सकती। हाँ, बस तुम्हारे पास सपना है। अपने सपने के लिए तुमने एक दिन भी काम नहीं किया। एक दिन भी घर का काम नहीं किया। हमेशा XCII के साथ, इस चाय वाली के साथ घूमते रहते हो। ऑडिशन मिस करने के लिए होटल जाते हो। बाहर कुछ होता है तो चूं तक नहीं करते, बस घर आकर बीवी को मारते हो। जियाडोंग लियांग, तुम महान हो, तुम अद्भुत हो। अब अपने सपने और व्यक्तित्व को लेकर चले जाओ।
दीदी तुम्हें लगता है कि दहेज वापस कर देना काफी है? तुमने सार्वजनिक रूप से शादी तोड़ दी। ये जिया भाई की गरिमा का अपमान है। दीदी तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें लगता है कि जिया भाई ऐसा है? जिया भाई इतने पैसे के लिए अपनी गरिमा नहीं बेचेगा। तुमने सही पहचाना। जिया भाई तुम कैसे? अपनी इच्छित जीवन को पाने के लिए साहसी हो। यह सही है शादी तोड़ने के बारे में। किसे परवाह है? नहीं, ये कैसे परवाह नहीं है? तुम्हें और क्या आदेश है? मेरे घर से निकल जाओ। ठीक है। रुको, अपनी लोंगजिंग चाय ले जाओ। चलो। अपना यह सारा कचरा ले जाओ। किंग्यू तुम। किंग्यू वह। मजा आ गया। सच में जब इंसान की शिष्टता खत्म हो जाती है तो जीवन वाकई मजेदार हो जाता है। चलो सामान पैक करके तुम्हारे घर परिवार पंजीकरण लेने चलते हैं। अब से मेरा सारा पैसा तुम्हारे पास रहेगा। शादी के बाद सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। इतना पैसा? एकदम करोड़पति, इतना अच्छा आदमी मैंने पिछले जन्म में क्यों नहीं देखा? क्या तुम इच्छुक नहीं हो? कल ऑफिस के बाद हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर शादी का सर्टिफिकेट ले लेंगे। हमारा सर्टिफिकेट मिल गया। गुहुआइज ही की किस्मत बदल जाएगी, वह मर नहीं पाएगा। बुरा हुआ गुहाई जी को कुछ हो गया। तुमने उसे मार डाला, तुम्हें बचाने के लिए ही वह मरा। क्या वह आज की बात कर रही है? नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। सुकिंग्यू तुम क्या कर रही हो? तुमने ही किया है ना? तुमने गुहुआइज ही को क्यों मारा? क्यों? जब भाग्य बदल नहीं सकता तो मुझे उम्मीद क्यों दिलाई? क्या यह मेरी सजा है? गुहुआइज ही तुम कहाँ हो? तुम लोग ठीक हो? मुझे बस एक टेप चाहिए। यह आदमी क्या कर रहा है? टेप? कौन सा टेप? जिया डोंगलियांग ने कहा, एक टेप तुम्हारे पास है। हाँ, वह टेप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे वह वापस लेना होगा। वह खून। अभी एक कुत्ते को कार ने टक्कर मार दी। मुझे उस पर दया आई, मैंने उसे उठा लिया, इसलिए जिया डोंगलियांग से कार का ध्यान रखने को कहा। तुमने कार क्यों नहीं उठाई? मैंने टक्कर नहीं मारी, मैं क्यों उठाऊं? बहुत मजेदार है, वह टेप मेरा भी नहीं है। फेंक दो। अरे नहीं, मैं गलत था। चलो घर चलते हैं। मेरा टेप, जल्दी भागो।
पागल से दूर रहो। वह कौन है? तुम्हारे बच्चा। सुनो, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। बहुत अच्छा। तो मुझे बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं है। दर्द रहित बच्चा और एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित खाता। यह बहुत मजेदार है। आज के बाद तुम मुझे माँ कहो। हम दोनों अलग अलग बात करेंगे। मैं उसकी छोटी मौसी हूँ। क्या? वह मेरी छोटी मौसी है। मुझे कैसे पता नहीं तुम्हारी एक छोटी मौसी है? बड़े भतीजे शादी, इतना बड़ा मामला, और घर के बड़ों से सलाह नहीं ली। मुझे बच्चा समझ रहे हो? तुम बच्चे हो। तुम बड़े भतीजे। यही तुम्हारी पत्नी है। मुझे वह पसंद नहीं है। छोटी मौसी, मैं सच में किंग्यू से प्यार करता हूँ। इस जन्म में उसके बिना नहीं रहूंगा। मुझे यकीन है तुम उसे पसंद करोगे। मेरे बड़े भतीजे को मेरे पास से मत ले जाना। यह बच्चा दिलचस्प है। गुआई जी शादी करने वाला है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम सच कह रहे हो? मुझे लगता है तुम सुकिंग्यू को खुश करने की कोशिश करो। मैं उसे घर में आने की अनुमति नहीं दूंगा। बड़े भतीजे बहुत खुश है। हाँ छोटी मौसी, तुम्हारा बड़ा भतीजा मेरे साथ है। बहुत हंस रहा है तुम्हारे साथ। शायद इतना नहीं हंसा। हम खाना मेरे लिए कटोरी क्यों नहीं है? खाना बनाना खुद करो। खाना बनाना कौन नहीं जानता? मुझे डराना चाहते हो? मैं तुम्हें रो दूंगा। मेरा खाना चखो। जल्दी खाओ। कोई बच्चा चिकन नहीं खाना पसंद करता। छोटी मौसी को मेरा खाना पसंद आया। मैंने बड़े भतीजे के लिए चखा। वाह, पूरी प्लेट खत्म हो गई। मैंने नहीं किया। तो जब तुम मानते नहीं तो गुहुआइज ही ने खाया। लगता है मेरा खाना गुहुआइजी के स्वाद के अधिक अनुकूल है। भतीजा ने पहले मेरा खाया। मैं अधिक महत्वपूर्ण हूँ। ठीक है, सब अच्छा है। भतीजा, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है? चिंग्यू ने बनाया है। मैंने पहले क्यों नहीं देखा? तुम्हारा शरीर इतना अच्छा है। तुम बिस्तर पर सो, मैं सोफे पर सोऊंगा। हम अभी शादी पंजीकरण करने वाले हैं। कानूनी पति पत्नी एक साथ सो सकते हैं। यह ठीक है, रात गहरी हो रही है, जल्दी से आराम करो। तुम यहाँ कैसे हो? जल्दी से बाहर जाओ। मैं भतीजा के साथ सोना चाहती हूँ। तुम हार गए।
छोटी आंटी अच्छी तरह से सोना, अकेले सोना। भतीजा, क्या तुम भी मुझे जाने देना चाहते हो? छोटी आंटी, तुम अब बच्ची नहीं हो। हम फिर से एक साथ नहीं सो सकते। और उसे? वह अलग है। तुम बदमाश औरत, तुम मेरे भतीजे को छीनना चाहती हो। हाँ, क्योंकि मैं उसकी पत्नी हूँ और तुम सिर्फ छोटी आंटी हो। तुम क्या कर रही हो? मत सोचो कि तुम बच्ची हो और बेपरवाह हो सकती हो। छोटी आंटी, तुम्हें क्या हुआ? मेरी चूड़ी गायब है। क्या? बस एक टूटी हुई चूड़ी है। घर को इतना गंदा करने के लिए। घर में भी नहीं है, सोचो कि कहीं और गिर गई है। तुम भी पागल हो गई हो। ढूंढने में मदद करो। बस एक टूटी हुई चूड़ी है। मैं कल उसे एक नई चूड़ी खरीद दूंगा। वह एक टूटी हुई चूड़ी नहीं है, वह उसकी माँ की विरासत है। छोटी आंटी, तुम कहाँ हो? छोटी आंटी, छोटी आंटी का जन्म हुआ था, परिवार में एक दुर्घटना हुई थी। बचपन से ही मैंने उसे पाला है। वह भी उसका एकमात्र सहारा हूँ। वह चूड़ी मेरी दादी ने उसे दी थी, एकमात्र यादगार। मेरी वजह से, सब मेरी वजह से है। मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। शांत हो जाओ। मुझे पता है वह कहाँ है। नहीं है। छोटी मौसी, मुझे माँ की याद आ रही है। छोटी मौसी, पहले घर चलते हैं। छोटी मौसी, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? घर चलो। अभी भी गुस्सा है। मुझे मत छुओ, मुझे तुम पसंद नहीं हो। छोटी मौसी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। देखो यह क्या है। धन्यवाद इसे वापस लाने के लिए। माफ करो, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। छोटी मौसी नहीं मिली, मैं बाद में फिर देखूंगा। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? अब से हम एक परिवार हैं। करारा, मुझे भी शामिल करो। क्या आज तुम्हें काम पर नहीं जाना है? हाँ, मेरी शादी की छुट्टी खत्म हो गई है। पुनर्जन्म भी सुबह की मीटिंग से नहीं बच सकता। यह तो कर्मचारी का सपना है। इस महीने का सबसे अच्छा सेल्समैन कौन है? फिर से सुकिंग यू। सभी बधाई दे। सुकिंग्यू, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? महिला, मेरी पहली बार। मैंने तुम्हें पहली बार देखा और तुम पर मोहित हो गया। जब मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डांसर बनूंगा, तुम मेरी पीछे की महिला होगी। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? क्या तुम मेरे साथ एक सुंदर भविष्य बनाने के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ। सुकिंग्यू, उसने मेरी टैप वापस नहीं की। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो एक और खरीदने के लिए? जिया भाई, मैं तैयार हूँ। तुम सच में मेरे डांसर हो, मेरी नियति की महिला। दिन में लाइट क्यों जला रहे हो?
गुहुआइज ही, क्या तुम जानते हो, वह मेरा बेटा है, सबसे कम उम्र का रेलवे विभाग का अधिकारी। हटो, अगर नहीं खरीदोगे तो रास्ता छोड़ो। ये अरे बहुत दिन बाद मिले, हमारे हुए जी अधिकारी बन गए हैं। माताजी बधाई हो, आपको क्या चाहिए? मैं अपनी बहू को मिलने का तोहफा देना चाहती हूँ। बहुत महंगा नहीं होना चाहिए और न ही शर्मिंदगी का कारण बने। आखिरकार मेरा बेटा विभागाध्यक्ष है। चाची आप सास है, जो कुछ भी दे वह कीमती होगा, लेकिन सुकिंग्यू को वह बहुत धनलोलुप है, तोहफा जरूर महंगा चाहिएगी, जैसे कि टीवी। उसे नहीं लगता कि विभागाध्यक्ष से शादी करके वह सिर्फ आराम करने आई है। टीवी क्यों चाहिए, बस बर्तन ही काफी हैं। चाची, आप सुकिंग्यू को नहीं जानती। वह बहुत चतुर है, मेरी तरह मुंहफट नहीं है। उसे घर संभालने के नियम सिखाने होंगे। मेरा बेटा तो विभागाध्यक्ष है। सुकिंग्यू, तुम्हारी सास से पहली मुलाकात का तोहफा मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है किंग्यू। क्या मैं तुमसे एक काम कह सकती हूँ? क्या? वो ग्राहक अभी टीवी खरीद कर गया, लेकिन मुझे अभी जल्दी में जाना है, बाकी का काम क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ठीक है। बहुत धन्यवाद। हेलो, आपका इंतजार करवाया। कुल 2100 रुपए कृपया भुगतान करें। कितना ये बर्तन? तुम मुझसे 2100 मांग रहे हो, लूट रहे हो क्या? कैसे बर्तन? टीवी की कीमत ऐसी ही होती है, साफ लिखा है। मैंने टीवी नहीं मांगा, तुम जबरदस्ती बेच रहे हो। तुम्हें समझ नहीं आता, तुमने टीवी मांगा था। अब पैक खुल चुका है, वापस नहीं हो सकता, जल्दी भुगतान करो। मुझे परवाह नहीं, तुम धोखेबाज हो। मैंने टीवी नहीं मांगा। अरे तुम जा नहीं सकते, तुम इतने बड़े हो, ऐसे बदतमीजी कैसे कर सकते हो? अगर तुम यह टीवी नहीं लेते तो यह पैसा मैं नहीं दूंगा। मुझे परवाह नहीं, मैं नहीं लूंगा। मेरा बेटा विभागाध्यक्ष है। तुम वापस आओ। हुए जी, तुम्हारी माँ आ गई है, तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। मैं बहुत गुस्से में हूँ बेटा, मैंने ऐसी बेशर्म औरत कभी नहीं देखी। पैसे कमाने के लिए धोखा देना, और वो भी मुझ पर। कभी उसे मेरे सामने मत लाना। तुम टीवी क्यों ले आए? अरे मत पूछो, आज मैं एक बहुत ही जिद्दी बूढ़ी औरत से मिला। यह तो उसने खुद चुना था, लेकिन खोलने के बाद उसने लेने से इनकार कर दिया। मजबूरन मुझे खुद ही खरीदना पड़ा। ऐसी औरतों के घर में शांति नहीं होती। मैंने कहा आज वह मेरे सामने खड़ी होती तो। तुम क्या करते? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ बेटा, यह कौन है? माँ, बेटा, तुम मेरी सास हो। तुम मेरी बहू हो। मेरा बेटा तो अधिकारी है, तुम जैसी औरत की जरूरत नहीं। मैं औरत? कौन सी सास पहली बार बहू से मिलकर बर्तन देती है? मैंने बर्तन खरीदे तुम्हें घर संभालने का तरीका सिखाने के लिए। घर संभालने का तरीका क्या है? वादा करके मुकर जाना। यी ने सही कहा था, तुम बुरी नियत से आई हो सिर्फ आराम करने के लिए। मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ कोई जगह नहीं। घर की चाबी अब शायद तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैं उसे अपनी बहू नहीं मानती, तुम तुरंत तलाक ले लो। माँ, मैं किंग्यू से तलाक नहीं लूंगा। तुम बेटा नहीं हो, माँ की बात भी नहीं सुनते। मुझे मर जाने दो। माँ, मैं अधिकारी बनने वाला हूँ। सच में? तो मैं और किंग्यू, अधिकारी जो कहेगा वही होगा। तुम भाग क्यों रहे हो? यहाँ का सबसे महंगा खाना मेरे लिए पैक करो। क्या आपको यकीन है? क्या सोच रहे हो मैं नहीं खरीद सकता? कल ही तो मैं यहाँ आया था। मैं जानता हूँ आप अधिकारी की माँ हैं। गलत, अब मैं प्रमुख की माँ हूँ। चाची, पिछली बार की बात मैंने सुनी है, सब उस सुकिंग्यू की गलती है। उसकी गलती नहीं है, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारे हुएझी को विभागाध्यक्ष बनाया जा रहा है, वह तो विभागाध्यक्ष है। ठीक है।
ये तुम्हें भी जल्दी करना चाहिए। वे बेकार के युवा। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। किसे बेकार कह रहे हो? मुझे कह रहे हो। ये सुकिंग्यू कैसे सब अच्छी चीजें उसके पास है। नहीं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी माँ बहुत प्यारी है, पहले मुझ पर इतनी सख्त थी, जैसे ही सुना कि तुम पदोन्नत हो गए हो उनका रवैया बदल गया। किंग्यू, एक बात है, मैं तुमसे चर्चा करना चाहता हूँ। बेटा जल्दी चखो। आज इतना भव्य। बेशक अब तुम विभागाध्यक्ष हो। घर का खाना तुम्हारे पद के अनुकूल होना चाहिए। आओ जल्दी खाओ। माँ, एक बात तुमसे कहनी है। तुम बच्चे नहीं हो। अपने आप निर्णय लो, अब तुम विभागाध्यक्ष हो। सच में? लेकिन उसने इस्तीफा दे दिया, काम नहीं कर रहा। इस्तीफा दिया? अच्छा है, इस्तीफा। क्या कहा इस्तीफा? अब क्या खाओगे, क्या खाओगे? माँ, तुमने अभी कहा ना, मैं जो भी करूं तुम मेरा समर्थन करोगी। तुम विभागाध्यक्ष बनने वाले हो। यह कितने लोगों का सपना है, तुम कैसे? क्या तुम मुझे मार डालोगी? माँ, मैं वह करना चाहता हूँ जो मुझे पसंद है। तुम क्या करना चाहते हो? व्यापार। अच्छा, विभागाध्यक्ष नहीं बनना, वह नीचे का काम करने जा रहे हो। तुम पूछो, कौन तुम्हारा समर्थन करेगा? मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। क्या? चलो छोड़ो। मैंने नहीं कहा कि तुम इस्तीफा नहीं दे सकते। विरोध नहीं। बेशक विरोध नहीं। क्या तुमने एक कहावत नहीं सुनी है, पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे, अगले जन्म में सुबह जल्दी उठकर काम करना पड़ता है। धन्यवाद किंग्यू। जो करना चाहो वही करो। मैं व्यापार करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है तुम जरूर कामयाब होगे। क्या तुम हो? मेरा बेटा अभी नौकरी छोड़ा है। नहीं, मुझे इससे क्या लेना देना। खर्चीली औरत मेरा खाना भी खा रही है। माँ, मैं तुमसे अच्छी बहू बनने की उम्मीद नहीं करता, लेकिन मेरे बेटे के रास्ते में रोड़ा भी मत बनो। मैं भी भांजे का समर्थन करता हूँ। तुम्हें इससे क्या लेना देना, बैठ जाओ। बेटा, क्या तुमने अभी तक नहीं बताया? माँ, उन्होंने मेरी नौकरी छोड़ने की इजाजत दे दी है। बस हो गया। ठीक है माँ, पहले खाना खा लेते हैं, चलो। बस खाने का ही सोचते हो, यह अधिकारी का खाना है। अब तुम नहीं हो, जो चाहो वही खाओ। जब सफल हो जाओगे तब खाना। अच्छा है, मेरी बहू के पास अभी भी नौकरी है, ज्यादा शर्मिंदगी नहीं होगी। मैं भी नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। क्या? अरे, मान। दीदी, दीदी तुम्हें क्या हुआ? अधिकारी चला गया। मुझे कुछ नहीं हुआ। व्यापार करना भी राष्ट्रीय नीति का समर्थन करना है। जो लोग दिन भर आराम करते हैं वे नीति का समर्थन नहीं करते। तुम्हें ही अधिकारी बनकर समर्थन करना पड़ता है। चलो आज ही बड़े शहर चलते हैं, उपयुक्त व्यापारिक अवसर ढूंढते हैं। इतनी जल्दी? व्यापारिक अवसर इंतजार नहीं करते माँ। तुम भी सामान पैक कर लो, चलो सब साथ चलते हैं। वाह, माँ पहले चली। छोटी मौसी की देखभाल तुम्हें सौंपी गई है। बेटा, भांजा कहाँ है? चला गया। हमारा यह व्यवहार ठीक नहीं। छोटी मौसी को घर पर छोड़ दिया। मुश्किल से अकेले रहने का मौका मिला है। मैं नहीं चाहता कि वह हमारे हनीमून को बर्बाद करे। इस यात्रा का आनंद लो। अरे मैं कुछ भूल गया, मैं वापस जाकर ले आता हूँ। कृपया छोटी मौसी को पता न चलने दें। ठीक है। हुआई जी।
इस बार मैं सुकिंग्यू को सबक सिखाऊंगा। तुम क्या करना चाहते हो? बस कुछ गुंडों को बता दिया। सुकिंग्यू बहुत सारे पैसे लेकर बाहर जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि वे लूटेंगे? कहाँ लूटेंगे? तुमने सब सुना। मैं पूछ रहा हूँ कहा। शहर में जाने वाली ग्रामीण सड़क पर। किंगड्यू, 20 साल पहले वह तुम्हें बचाने के लिए मर गया। गुहुआई जी। मास्टर जल्दी दरवाजा खोलो। गुहुआई जी तुम मर नहीं सकते, तुम मर नहीं सकते। आज हम ये काम पूरा करेंगे, फिर मस्ती करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो। अरे तुम कौन हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जल्दी चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस? भाई मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। अगर नहीं गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझे? तुम किसे डरा रहे हो? नहीं। किंगयू, गुहुआई जी। नहीं हो सकता। गुहुआई जी, तुम नहीं मरे। चलो अस्पताल जाओ, अभी भी समय है। डॉक्टर, कृपया उसे बचा लो। तुम जाग गए। तुम्हें कहीं और तकलीफ है? तुम्हें कहीं चोट लगी है? बेटा, माँ, भांजा, बेटा तुम्हें कैसा लग रहा है? कहाँ चोट लगी है? क्या गंभीर है? माँ किंगयू की वजह से। अगर वह कुछ मिनट देर से आती तो मैं शायद जिंदा नहीं रहता। गुहुआई जी, इस जीवन में हमारे भाग्य सब बदल गए हैं। बड़े भतीजे को बचाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद क्यों देते हो? यह बात उसकी वजह से ही तो हुई है। उसे बचाना चाहिए था। अगर बचाने में नाकाम रहते तो मैं उससे नहीं मानती। आंटी ने सही कहा, यह मेरा उसके प्रति कर्ज है। देखो, तुम्हें व्यापार के लिए समुद्र में जाना था। देखा, आकाश भी तुम्हें रोक रहा था। अच्छे अच्छे पद छोड़कर शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ी। माँ, यह मेरे व्यापार के लिए नहीं है। मैं चाहे पद पर ही क्यों न हूं, मैं तो मरने देखकर नहीं बच सकता। हाँ, तुम सही कह रही हो। डॉक्टर ने क्या कहा? कब छुट्टी मिलेगी? डॉक्टर ने कहा है कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ दिनों में छुट्टी मिल जाएगी। अब तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें और चोटें लगनी चाहिए थी। घाव पर चोट लगी है। कोई बात नहीं, माँ का मतलब ऐसा नहीं था। बेटा थोड़ा ज्यादा खाओ, अभी तो छुट्टी पर आया है। माँ, तुम कैसे आ गईं? मुझे देखने दो, कहीं चोट तो नहीं है। माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। यह खाओ बेटी। अगर तुम्हें यहाँ ठीक नहीं लग रहा है तो घर चले जाओ। सास, तुम्हारा यह क्या मतलब है? इसी का मतलब है क्या हुआ? मैं उसकी माँ हूँ, यह मेरा घर है। मेरी बेटी जहाँ होगी मैं वहीं होंगी। तुम्हें कौन अंदर आने दिया? बाहर निकल जाओ। मैं अंदर आ ही गई। बाहर निकलो, तुम्हें कौन अंदर आने दिया? सब आ गए हैं, ठीक है। इस समस्या का मूल क्या है? इसके अंदर इसे दो तरफ से समझना होगा और इसके अंदर 4 दिशाएं हैं। नेता, आपका समझाना बहुत अच्छा था।
तुम सही समय पर आ गए। मैं लोगों के साथ अपनी सफलता के बारे में बात कर रहा था। तुम भी आ जाओ और सुनो। तुमसे बात कर रहे हैं। XCII तुमने सोच लिया है कि कैसे मरोगी। सुकिंग यू, तुम क्या कर रही हो? चुप रहो। XCII तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों पीटा? मुझे नहीं पता, हाथ छोड़ो। नहीं पता। मेरे पास एक जीवित रहने का मौका था जो तुम्हारे कारण लगभग खत्म हो गया था। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी बता दूंगा। बड़ा स्मृति पुनर्स्थापन क्या होता है? तुम क्या करने वाले हो? याद आ गया। मुझे नहीं पता। अब क्या? मुझे याद आ गया। तुम फिर से क्यों मार रहे हो? याद आने पर भी मारना चाहिए। मुझे मारना बंद करो। तुम मुझे कैसे भी हिलाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे छुओ नहीं। गुहुआइज ही। रुको सुकिंग यू, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। मैं ज्यादा कर रही हूँ। उसने गुहुआइज ही को मार डालने की कोशिश की। तुम्हारे पास कोई सबूत है? सब पकड़े गए हैं। क्या तुम पुलिस स्टेशन पर चलकर सामना करना चाहते हो? पकड़े जाने पर तो कोई बात नहीं है। बॉस हाउस सुकिंग्यू बहुत ज्यादा कर रही है। इस तरह की लड़की को दुकान में रखने से रेपुटेशन खराब होगा। हाँ, ये सही कह रही है। सुकिंग यू, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम्हें बस ये को माफी मांगनी है। मैं तुम्हें एक बार फिर से माफ कर सकता हूँ। तुम्हारी माफी की जरूरत है क्या? तुम मेरे पास काम छोड़ने का इंतजार करो। ठीक है, बदशगुल मत करो। मुझे यहाँ काम करना ही नहीं था, पैसे कम और बहुत परेशानी। खुद कुत्ता हो और भेड़िया बनने की कोशिश कर रहा हो। चलो तुम आज ही जाओ। बॉस हाउस सुकिंगू दुकान की बेस्ट सेल्स वुमेन है। आधा से ज्यादा बिक्री उसकी है। उसे निकालने से दुकान पर असर पड़ेगा। टॉप सेल्स करना मुश्किल है, क्या तुम लोग नहीं कर सकते? मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आज से तुम इस दुकान के स्टार मैनेजर हो। तुम्हें निकाल दिया गया है। XCII तुम्हें बाहर जाते वक्त सावधान रहना होगा। रुको, मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी है। अभी तक सबक नहीं सीखा। सुकिंग्यू, मैं अब इस दुकान का स्टार मैनेजर हूँ। तुमने मुझे मारा और सोचते हो ऐसे जा सकते हो। उसे रोको। छोड़ दो मुझे। सुकिंग्यू ने कहा, ये सब तुम्हारे लिए धन्यवाद है। अगर तुमने शादी ना की होती तो मुझे जिया भैया के साथ रहने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसा कोई है भी जो जियाडोंग लियांग को कीमती समझता है? तुम उम्मीद है कि बाद में भी इतनी बड़ी बात कर पाओगी। तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों, इसे उतार दो। रुक जाओ। ये कौन है? हमारे दुकान के प्रबंधक को छुए हैं। मैं देखता हूँ कि कौन युवो को छुएगा। मैं देखूंगा कि कौन मेरी बेटी को बेटी छुएगा। डर मत। कोई भी समस्या हो, माँ तुम्हारा साथ देगी। और मैं तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम मेरी प्यारी बेटी हो, मैं तुम्हें पीट सकती हूँ, पर किसी और को नहीं। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मैं सबसे पहले नहीं मानूंगी। सास, मुझे तुम्हारी बातों में कुछ और ही मतलब लग रहा है। नहीं, तुम्हारी गलतफहमी है। माँ, धन्यवाद। ये मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। तुम एक अधिकारी की बहू हो। लोग उस अधिकारी का मुंह बदनाम कर रहे हैं, इसलिए नहीं तो मैं तुम्हारी परवाह ही न करती। बहन, बड़ा भांजा अब अधिकारी नहीं है। तुम्हारी बातें बहुत ज्यादा है। तुम्हारा घाव अभी ठीक नहीं हुआ, इधर उधर मत जाओ। शियाई, फिर क्या हुआ? उसने तो बस हमारी योजना बता दी, उसने तो नहीं सिखाया। वैसे वो सब छोटे आदमी जेल में हैं। मैंने तुम्हें नौकरी से बाहर करवा दिया। हाँ, मैं तुम्हारे कारण बर्खास्त हुई। अब तुम्हें मुझे पालना होगा। ठीक है, तुम तो वैसे भी इस्तीफा देने वाली थी। औरतों के काम में मत पड़ो। अब तुम्हारे आगे क्या योजनाएं हैं? तुम जो भी करोगी मैं हमेशा समर्थन करूंगा। अब मैं आगे 12वीं की परीक्षा में दूंगी। मैंने पिछले जन्म में पढ़ाई न करने का दुख झेला था। इस जीवन में मैं इसे पूरा करूंगी। क्या पिछले जन्म में? जो भी हो, मैं 12वीं की परीक्षा देने वाली हूँ। सब ठीक से समेट लिया, सो जाओ। लेट जाओ। और तुम?
नहीं, तुम अभी हॉस्पिटल से आए हो। मैं तुम्हारी देखभाल के लिए रुकूंगा। अगर तुम्हारा घाव फट गया तो अच्छा नहीं होगा। यह ठीक नहीं है। डॉक्टर का दिल माता पिता जैसा होता है। मैं मुख्य रूप से तुम्हारे घाव की चिंता कर रहा हूँ। उसने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और मुझ पर इतना विश्वास किया। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद। हुआई जी कितना बड़ा हो गया है। और हाँ मिस्टर जो, मैंने व्यापार करने का फैसला किया है इस बार। मैं पूछना चाहता था, पुराने कपड़ों के व्यापार के लिए कहाँ जांच करनी चाहिए? बेशक पुश शहर है। तो हम पुश शहर चलेंगे। क्या तुम सच में छोटी मौसी को ले जाना चाहते हो? ले चलो। पिछली बार उसे धोखा दिया था, इस बार उसे दुखी नहीं करना चाहिए। छोटी मौसी, छोटी मौसी, तुम्हारा सामान कहाँ है? तुम सब बड़े हो गए हो, बड़ों की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं साथ रहूं, तो मैं मजबूरी में रहूंगा। तो किस बात का इंतजार है? चलो माँ। सुकिंगू, बहुत मजेदार है। क्या हम अगली ट्रेन पकड़ते हैं? निश्चित रूप से जिंगली डांस किंग बनेंगे। जिया भाई, जब तुम डांस किंग बन जाओगे तो मुझे मत भूलना। पक्का वादा। चाहे मैं डांस किंग बन जाऊं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मेरी डांस क्वीन। क्या तुम्हें सड़ांध की गंध आ रही है? दीदी मुझे पता है तुम मुझसे जलती हो, लेकिन अफसोस तुम्हारे पास मौका नहीं है। मैं तुमसे जलती हूँ। हाँ जिया भाई जल्द ही डांस किंग बन जाएगा, हर घर का सितारा होगा। लेकिन अफसोस तुमने डांस क्वीन बनने का मौका गवा दिया। धन्यवाद दीदी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं वाकई शुक्रगुजार हूँ। जिया भाई हम उसकी परवाह न करें, उसे पछताने दो। सभी माता पिता और रिश्तेदार, जब मैं डांस किंग बन जाऊंगा तब तुमसे मिलने आऊंगा। चलता हूँ। जिया भाई जोश से आगे बढ़ो। डांस किंग जल्दी चलो। अगर नहीं गए तो जज लोग छुट्टी पर चले जाएंगे। लड़की, मुझे पता है तुम सिर्फ मेरा ध्यान खींचना चाहते हो। तुम असफल हो गए। अधिकतम यात्री 19। ब्रेक डांस किंग मैं आ गया। तुम्हारी चीजें। धन्यवाद। दोनों, आगे कुछ भी हो मुझसे बात करना। आखिरकार हम एक ही जगह के हैं। चलता हूँ। वाकई में बहुत आत्मविश्वासी है। मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि वह इतना मजेदार है। रात हो गई है, चलो खाना खाते हैं। तुमने अभी तक नहीं बताया कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। हमारे यहाँ एक टेक्सटाइल फैक्ट्री थी, याद है? बिल्कुल। क्योंकि कोई प्रसिद्धि नहीं थी, सरकारी से निजी होने के बाद ऑर्डर कम हो गए। अब दिवालिया होने के कगार पर है। मैं बड़े शहर में देखना चाहता हूँ। क्या कोई समाधान है? यह तो आसान है। हांगकांग स्टाइल सीखो। नाम क्या है? अंग्रेजी जैसा रखो, जैसे ब्लू स्टार या नैक। बेचते समय भारी छूट दो, गारंटी है कि बिक जाएगा। अच्छा विचार है। कम पियो। किंगयू। बस नहीं सुनता। अगर मैं ज्यादा नहीं पीता तो तुम्हें मौका कैसे मिलता? तुम क्या कह रहे हो? गुहुआई जी, क्या वह सक्षम नहीं है? लगता है उसे अच्छी तरह पोषण देना होगा। यह तो जिंदगी भर की खुशी है।
मैं क्या सक्षम नहीं हूँ? तुम बिना कपड़ों के कैसे सोते हो? मेरी शराब की क्षमता भी खराब नहीं है, फिर कैसे? ठीक है, उठो आज और क्या करना है? क्या बात है? बिल्कुल व्यापार करना है। मैं तुमसे कहता हूँ मेरी शराब की क्षमता खराब नहीं है। निश्चित रूप से जलवायु के अनुकूल नहीं है। हाँ, जलवायु के अनुकूल नहीं है। खत्म हो गया। ये तो हाल ही की बेस्ट सेलर चीजें हैं। यह सब डिजाइन बहुत खराब है, नहीं चलेंगे। जो खरीद सकता था सब खरीद लाया हूँ। ऐसे में एक ही रास्ता बचा है। तुम्हारे पास कोई तरीका है? खुद डिजाइन बनाना होगा। तुम जानते हो कैसे? अगर सुअर का मांस नहीं खाया है तो कम से कम सुअर को दौड़ते तो देखा ही होगा। कृपया। तुम कुछ डिजाइन चुनो, तुरंत उत्पादन शुरू करें। बिक्री अवश्य बढ़िया होगी। चिंता मत करो, पक्का काम चलेगा। दुकानदार जब कपड़े देखेंगे तो बेचने के लिए तुमसे सहयोग करने की जिद करेंगे। अच्छा है कि तुम मेरे साथ हो। अगर तुम नहीं होते तो मैं अभी तक टिक नहीं पाती। ठीक है, जल्दी जाओ, मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार कर रहा हूँ। श्रीमान झाओ, श्रीमान गो, मेरी दुकान में अतिरिक्त काउंटर नहीं है आपके लिए। मुझे एक छोटी सी दुकान चाहिए। सच कहूँ तो तुम्हारे इस नए कपड़ा कारखाने की, चाहे गुणवत्ता हो या डिजाइन, बड़े निर्माताओं से तुलना ही नहीं की जा सकती। कैसे हैं? सब खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं बचा। ये सब मेरी वजह से है। मेरे डिजाइन बहुत आगे के थे। आज के लोग अभी तक उसे स्वीकार नहीं कर पाए। हमारे नए डिजाइन का एक भी नहीं बचा। सब बिक गए। इस गुणवत्ता, इस सिलाई, इस डिजाइन के साथ बताओ तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, मैं सब खरीद लूंगा। वाकई? और एकदम उड़ते जाने वाले थे। आज की सारी कमाई यहीं पर है। तुमने जो नया डिजाइन बनाया वो बहुत बढ़िया है। हम बहुत सारे नए डिजाइन बना सकते हैं, पर हर डिजाइन की सीमित संख्या होनी चाहिए। मैं समझ गया, जैसे चीजें बेचना। जो कम दिखाई देता है उसके लिए लोग ज्यादा लड़ते हैं। तुम तो वाकई प्रतिभाशाली हो। आओ गिनती करें, आज कितना कमाया। केवल एक दिन में इतना कमा लिया। हाँ, ऐसे चलते रहे तो मैं तो जल्द ही करोड़पति हो जाऊंगी। थोड़ा कम पियो, कुछ खाओ। चिंता मत करो, पिछली बार तो गलती हो गई थी। इस बार मैं अपनी क्षमता साबित करने वाला हूँ। आने वाले करोड़पति को सलाम। यह कौन है, भविष्य का ब्रेकडांस किंग? तुम ऐसे कैसे हो गए? अज्ञानी। जब ईश्वर किसी पर बड़ा काम सौंपता है तो पहले उसके मन को कष्ट देता है। उसके शरीर को थकाता है। हाँ बिल्कुल, कोई भी डांस किंग बिना संघर्ष के सफल नहीं होता। तुम्हारे काम में कुछ स्तर है। तो अब तुम्हारी क्या योजना है? बेशक प्रतियोगिता में भाग लेना जारी रखूंगा। मुझे अपना ब्रेक डांस चैंपियनशिप जीतना ही होगा। सब ठीक चल रहा है। ये लोग बहुत ही कमजोर हैं। इनसे डरने की जरूरत नहीं। तुमसे भी कमजोर। मैंने कहा था तुम मुझे अपमानित कर सकते हो, लेकिन मेरे डांस को नहीं। मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। ठीक है डोंगलियांग, तुम यहाँ खाना खा लो। पैसे पहले ही दे दिए हैं। रुको, मुझे 2 और नूडल्स दो। मैं इन दिनों डाइट पर हूं। मैंने स्टार्च नहीं खाया। क्या सोच रहे हो? समझ गया।
यह आज कमाया हुआ पैसा है और आगे जो भी कमाऊंगा सब तुम्हारे हवाले कर दूंगा। यह ठीक है, तुम्हारी समझदारी की तारीफ है। इतनी देर बाहर रहकर हमें वापस जाना चाहिए। हाँ, छोटी मौसी हमें जरूर याद कर रही होंगी। चलो। रुको। यह क्या स्टाइल है? ट्रेंड सेटर। मुझसे मेरा डांस किंग का खिताब छीन लिया गया। तुम जानते हो इन महीनों में मैं कैसे जी रहा हूँ। मैं हर जगह परफॉर्म कर रहा हूँ। क्या उद्घाटन समारोह, क्या स्नातक समारोह, यहाँ तक कि किंडरगार्टन का उद्घाटन समारोह भी गया। उन्हें मेरे डांस की कला की कदर नहीं। तुम समझ रहे हो। तुम्हारी कला थोड़ी अजीब है। मैं सड़कों पर भी परफॉर्म करता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं ब्रेक डांस किंग हूँ। एक मजबूत बनने के लिए सामान्य लोगों की तरह नहीं रह सकते। तुम सफलता से सिर्फ एक कदम दूर हो। उसे मत समझाओ, वह पहले ही हार मान चुका है। अच्छा कहा। मैं अपने सपने के लिए लड़ता रहूंगा। मैंने सच में यह नहीं सोचा था। मेरा सबसे बड़ा समर्थक तुम हो। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। पैसे दो, मैं डोंगलियांग का समर्थन करना चाहता हूँ। तुम लोग क्या मतलब रखते हो? मैं जिया डोंगलियांग ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैं पैसे का गुलाम हूँ। यह पैसा हम तुम्हें उधार दे रहे हैं। जब तुम नृत्य के राजा बन जाओगे हमें वापस कर देना। तुम लोगों ने आज जो किया, मैं इसे दिल से याद रखूंगा। तुम लोग कैसे हो? क्या वापस जा रहे हो? हाँ, हम बहुत देर से बाहर हैं। वापस जाकर देखना चाहिए। मेरी तरफ से यी को एक संदेश देना। कहना कि जब मैं नृत्य का राजा बन जाऊंगा मैं गोल्ड मेडल लेकर उससे शादी करने आऊंगा। चलता हूँ। जल्दी आना नृत्य के राजा। क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि वह नृत्य का राजा बन सकता है? नहीं, फिर तुम वह थोड़ी देर और बाहर रहे, हमें शांति मिलेगी। यह पैसा अच्छे में खर्च हुआ। माँ, हम वापस आ गए हैं। तुम्हें याद आया कि वापस आना है। तुम लोगों की चिंता करवा दी। दीदी, क्या तुमने कुछ आवाज सुनी? मुझे लगा कि मैंने सुना, लेकिन सामने कोई नहीं है। माँ, हम सब वापस आ गए हैं। गुस्सा मत करो। छोटी मौसी, देखो यह क्या है। आओ। ऐसे ही उनका साथ होगा। मेरा कहाँ है? भूल गया लाना। तुम बेरहम हो। माँ, मजाक कर रहा हूँ। माँ, मैंने कर दिखाया। यह सिर्फ 3 महीने की कमाई का हिस्सा है और पैसा घर भेजूंगा और यह बढ़ता ही जाएगा। मेरा बेटा है ना, हर काम में सबसे अच्छा। दरअसल अगर किंग्यू ने मदद न की होती मैं शायद यह न कर पाता। यह महत्वपूर्ण नहीं है। तुम दोनों तो अब पति पत्नी हो। क्यों इतना स्पष्ट विभाजन कर रहे हो? माँ, आपका मतलब है कि आप हमारी शादी के लिए सहमत हैं? जल्दी नहीं है। अभी बहुत सारी परीक्षाएं बाकी हैं। इतना पैसा, क्या इससे बहुत सारे स्नैक्स खरीदे जा सकते हैं? बिल्कुल। किताबें पढ़ने का विचार कैसे आया? तुम्हारी तरफ सब स्थिर हो गया है अब। मुझे बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है। दरअसल अब पढ़ाई की जरूरत नहीं है। मैं अब तुम्हारा खर्च उठा सकता हूँ।
लेकिन फिर वह सुकिंग्यू नहीं रहेगी। मुझे अपनी क्षमता और अपना कैरियर दिखाना है। मैं गुहुआइजी की पत्नी या किसी की माँ नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे सुकिंग्यू के रूप में याद करें। तुम समझ रहे हो? समझ गया, तो मैं सोफे पर सो जाऊंगा। आज रात तुम यहीं सो जाओ। ठीक है। तुम पढ़ाई नहीं कर रहे? इतनी जल्दी नहीं है। नहीं, तुम बेवजह हाथ मत मारो। हमारी ये तो सच में दिल की बात समझती है। छी, ये सब बॉसाओं ने मुझे मजबूर किया है। अभी तो तुम ऐसा नहीं कह रहे थे क्या? अब अपने जिया भैया की याद नहीं आ रही? उस बेवकूफ का जिक्र मत करो। सच में लगता है कि उसे नृत्य का हुनर है। इतनी देर से बाहर गया है और अभी तक वापस नहीं आया। पता नहीं बाहर मर तो नहीं गया। तो ये मेरे लिए सस्ता सौदा होगा। अभी तो मजा नहीं आया था, क्यों ना? वह कहाँ है? मैं जल्दी वापस आता हूँ। आ गया आ गया। मुझे कुछ पेन और नोटबुक ला दो। माँ, आपको इतने सारे स्टेशनरी की क्या जरूरत है? मेरी बहू को बोर्ड परीक्षा की पढ़ाई के लिए चाहिए। बोर्ड परीक्षा? बाई माँ, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। क्या बात है? क्या तुम सच कह रहे हो? माँ, क्या मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ? सोचो तो, वह इस दुकान में इतना पैसा कमाने के बाद भी वो नौकरी छोड़कर हाई स्कूल परीक्षा के लिए क्यों जा रही है? वह तो यहाँ से जाना ही चाहती है। पर यह परीक्षा इतनी आसान भी नहीं है। अगर वह बड़े शहर में परीक्षा देती है और बड़े शहर का जीवन देख लेती है, तो फिर कौन वापस आना चाहेगा? वो भैया पर बड़ा अफसोस है। उन्होंने इतने समय तक उसकी देखभाल की है। ठीक कहा, मैं अभी उसे ढूंढने जाता हूँ। हुआई जी, तुमने कहा था कि हमारे कारखाने को ऑर्डर दो, पर आखिर माल की मात्रा कितनी है? पहले ऑर्डर में लगभग 10 लाख टुकड़े होंगे क्या? और बाद में यह बढ़ता जाएगा। हुआई जी, तुम हमारे कारखाने के बचाव करने वाले हो, पर ये ऑर्डर। पहले ऑर्डर में लगभग 10 लाख टुकड़े होंगे क्या? और बाद में यह बढ़ता जाएगा। हुआई जी, तुम हमारे कारखाने के बचाव करने वाले हो, पर ये ऑर्डर। जो साहब, क्या आपको विश्वास नहीं है? छुपाने की जरूरत नहीं, थोड़ा चिंतित हूँ। क्या आपने लांसदार के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना है। हाल ही के महीनों में सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड है। उनके डिजाइन किए गए कपड़े विशिष्ट शैली के हैं। ऐसा कहा जाता है कि अब बड़े शहरों में लोग लांस स्टार पहनना फैशन बना रहे हैं, और यह भी कहा जाता है इस ब्रांड की स्थापना एक युवा ने की है। बिल्कुल सही, मैं ही लांसदार का मालिक हूँ। बहुत अच्छा है, हमारा कारखाना बच गया। धन्यवाद, आपने हमारे कारखाने को बचाया। मैं पहले से ही पूछना चाहता था, क्या तुम्हारे और कारखाने के बीच कोई कहानी है? मेरे नाना नानी पहले कारखाने में काम करते थे। छोटी उम्र में मैं अक्सर कारखाने में खेलने जाया करता था। बाद में कारखाने में एक दुर्घटना हुई और नाना नानी नहीं रहे। जो साहब को इस बात का बड़ा पछतावा है, पर मुझे पता है कि इसमें उनका कोई दोष नहीं था। तो इसलिए तुम कारखाने को बचाना चाहते हो? मेरे लिए यह बस एक कारखाना नहीं है, यह मेरा दूसरा घर है। तो क्या तुम मुझे ठीक से धन्यवाद नहीं दोगे? पहले शादी पंजीकरण करवा लो। ठीक है, पर मुझे पहले मम्मी से पूछना होगा। तुम घर पर अच्छे से पढ़ाई करो, बोर्ड परीक्षा में कुछ ही दिन बाकी हैं। क्या हुआ? मेरी नोटबुक और गणित की किताब गायब हो गई है। नहीं हो सकता, तुमने कहीं रखी होगी, अच्छे से ढूंढो। नहीं, मैंने यहीं रखी थी। नोटबुक तो छोड़ो, लेकिन वो किताब मिलना बहुत मुश्किल है। तुम कल ऐसा करो, मैं शहर के दोस्त से कहूंगा कि वो ढूंढे। मुझे पता है कि किसने ली है। किसने? मेरी बहन ने। क्या? मेरी माँ ने किताब और नोटबुक ले ली है। क्या उन्होंने बताया कि इन्हें लेकर क्या करेंगी? बिना इनके तुम बोर्ड परीक्षा कैसे दोगे? अब मेरे बेटे को छोड़ना चाहती हो? बहुत देर हो चुकी है।
मैं डर गई। क्या तुम अपनी भाभी की चीजें चुरा रही हो? बिल्कुल नहीं। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। उसके पास तो पहले से ही है। मैं सिर्फ देखने के लिए उधार ली थी। चलो। क्या पढ़ना? लोगों को मूर्ख समझ रहे हो? किंग्यू, इसमें कुछ और गलतफहमी होगी। क्या गलतफहमी मुझे पसंद नहीं करते? कल मैं पहले पूछूंगा। अगर वो माने नहीं तो क्या करेंगे? तो मैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? यह ठीक नहीं है। ठीक है। चलो, समय हो गया है। चाची, तुम अपने कमरे में सो जाओ। नहीं। आज मैं भांजे के साथ सोना चाहती हूँ। चाची। खाना खाने के बाद मेरे साथ चलो कुछ सामान खरीदने। फिर से। पिछली पढ़ाई की किताबें गायब हो गई हैं। सुना है नई किताबें आई हैं। ठीक है, खाना खाने के बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। किताबें गायब हो गई हैं। इतनी लापरवाही कैसे? अजीब बात है, पढ़ाई की किताबें गायब हों तो ठीक है, मेरी नोटबुक कैसे गायब हो गई? कहीं किसी ने चुरा तो नहीं ली? यह कैसे हो सकता है? कौन घर में चोरी करने के लिए सिर्फ किताबें चुराता है? तो तुम लोग जल्दी से खरीदने जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगा। जल्दी जाओ। चलो। तो चलो चलो चलो। यह क्या हो गया है? चलो जल्दी से टेक्सटाइल मिल चलते हैं, जरूरी काम है। चलो। अरे बेटा, माँ बस तुम्हें मेरे रास्ते पर नहीं चलने देना चाहती। उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगे। तुम लोग बाहर नहीं गए थे? सोचा नहीं था कि वाकई कोई घर में चोरी करने आएगा। नहीं नहीं, तो ये सब कैसे समझाओगे? मैं बस उत्सुक था। यह देखना चाहता था कि इस पाठ्य पुस्तक में क्या है। माँ, तुम ये किताबें क्यों चुरा रही हो? तुम्हारे लिए तो कुछ काम की नहीं है। बेवकूफ बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए कर रही हूँ। माँ, तुम ये बात मत बोलो। मैंने तो तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। देखो, अगर वह कॉलेज में दाखिला ले लेती है तो क्या वह बड़े शहर चली जाएगी? जो लोग बड़े शहर जा चुके हैं, तुम्हें लगता है वे हमारे इस छोटे से शहर में वापस आएंगे? तब तुम क्या करोगे? माँ, तुम ज्यादा सोच रही हो। वह ऐसी नहीं है। अभी तो नहीं है, पता नहीं भविष्य में क्या होगा। भविष्य में भी नहीं होगा। बहरहाल मैं तुम्हें कॉलेज की परीक्षा देने की अनुमति नहीं दूंगी। तुमने तो मेरे बेटे से शादी भी नहीं की है, तो क्या भाग नहीं सकती? माँ, यह बात तुम पर आती है। तुम हमें दोनों का राशन कार्ड नहीं दे रही हो, हम शादी कैसे करेंगे? अच्छा, अभी तक शादी नहीं हुई है और तुम पहले से ही उसकी तरफ हो। बहरहाल मैं सहमत नहीं हूँ जब तक तुम मुझे माँ नहीं मानती। माँ, तुम गुस्सा मत हो। माँ, नहीं, वह तो गुस्सा हो गई है। हुआईजी उस औरत की वजह से मुझसे झगड़ा कर रहा है। चाची, सू किंग्यू उस औरत के। पिछली बार जब तुम लोग दुकान में शोर मचाने आए थे, वो उसकी योजना थी। तो इतना अच्छा होता है कि धोखा खाया। बिल्कुल सही। भाभी, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर कोई उस घर से जाना है तो वह सुकिंग्यू होना चाहिए, आप नहीं। हाँ, मैं उसकी माँ हूँ। मुझे क्यों बाहर आना चाहिए? ठीक है। अभी उससे मिलने जाते हैं। धन्यवाद। सुकिंग्यू, हमारे बीच का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। यह पूरी तरह से मेरी माँ की गलती नहीं है। शायद किसी ने उसे गलत सलाह दी है। तो तुम अपनी माँ की तरफ से बोल रहे हो? नहीं, मेरी माँ पहले ऐसी नहीं थी। जब मेरे पिता ने उसे धोखा दिया तब से वह बहुत असुरक्षित महसूस करने लगी। वह मेरे बारे में हमेशा ज्यादा चिंतित रहती है। उसने? जब मैं छोटा था मेरे पिता ने उसे धोखा दिया। दोनों तलाक हो गए। मेरी माँ ने मुझे और मेरी चाची को पाला। वह कहती नहीं है लेकिन मुझे पता है।
मैं उसका सब कुछ हूँ, उसका एकमात्र सहारा। इसलिए वह हर किसी को तेरे बारे में डींग मारती है। बिल्कुल। इससे उसे अंदर ही अंदर सुरक्षा महसूस होती है। लेकिन वह मुझसे ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ, लेकिन इस मामले में तुम्हें धीरे धीरे काम करना होगा। तुम्हें इसे दिल पर मत लेना। मैं ऐसा नहीं करूँगा। आखिरकार वह दुकान में मेरी बहुत मदद कर रही थी। मुझे एक तरीका सोचना है जिससे तुम्हारी माँ मुझे पूरी तरह से स्वीकार कर ले। इससे वह तुम्हारे अलावा और किसी पर भी भरोसा कर सके। दरवाजा खोलो। क्या वे लोग सच में मुझे छोड़ देंगे? मम्मी, आप यहाँ कैसे? बेटा जल्दी कर, मुझे अंदर ले जा। मम्मी, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। नहीं मम्मी, गलतफहमी मत करो। अभी तो हो नहीं सकता। ठीक है, मम्मी का अंदाजा सही था। तुम खुश रहो। मैं अकेले चली जाती हूँ। मम्मी, तुम गलतफहमी मत करो। अगर तुम्हें अंदर आना है तो आ सकती हो। फिर भी नहीं। माँ, रोना बंद करो। दीदी तुम अंदर आ जाओ। माँ, जन्मदिन मुबारक हो। माँ, जन्मदिन मुबारक हो। यह मेरे लिए है। हम सबके पास है। मेरे पास 2 है। आओ मन्नत मांगो। माँ, आपके पास सिर्फ झुंझी नहीं है, आपके पास हम भी हैं। जन्मदिन मजेदार रहा। मजा आया। लेकिन आज मेरा जन्मदिन नहीं है। कैसे हो सकता है? कैलेंडर पिछले साल का है। यह भी भूल गए। ये देखो, मेरी बहू ने क्या जन्मदिन का तोहफा दिया। चाची, उसकी बातों में मत आना। धोखा। तुम यह झगड़ालू औरत। मेरी बहू को परेशान मत करो, वरना एक बार मिला तो एक बार पीटूंगी। सुकिंग्यू, मैं तुमसे निपटूंगी बॉस जो। आपको मेरा साथ देना होगा। सुकिंग्यू बहुत ज्यादा कर रही है। दिन भर मुझे अपमानित करती है। हाँ, वो वाकई बहुत ज्यादा कर रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, उनका घर ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक शहर से झाओ साहब आ रहे हैं। कुछ दिनों में आ जाएंगे। तुम्हें उनका स्वागत करना होगा। जब वे हमारे साथ व्यापार कर लेंगे, तुम्हारे पास फिर धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। समझे? छे, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। अरे हाँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मुझे जांचने दो, इन दिनों कुछ कमी तो नहीं आई। वाह, मैंने कपड़ा कारखाने में पूरी जिंदगी काम किया, इतना बढ़िया डिजाइन कभी नहीं देखा। जो मैनेजर, आप बहुत विनम्र हैं। मैं इन कपड़ों की गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान देना चाहता हूं। मैं एक प्रदर्शनी आयोजित करना चाहता हूं। लुस्तारक ब्रांड को पूरी तरह से स्थापित करना चाहता हूं। ठीक है मिस्टर गू, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। इस बैच के कपड़ों पर मैं खुद नजर रखूंगा, एक भी गलती नहीं होने देंगे। तो जो फैक्ट्री के मैनेजर से बात करना पड़ेगा। अरे अगर तुम नहीं होते, मेरा ये फैक्ट्री तो लंबे समय से बंद हो चुका होता। तुम्हारी दादी नानी को जब पता चलेगा कि इस फैक्ट्री को तुमने बचाया है, वो बहुत गर्व महसूस करेंगी। झाओ साहब को अगर ये कपड़ा फैक्ट्री मिल गई तो आपके करियर में बहुत बड़ी उन्नति होगी। हाँ बॉस, जेड चोयू के इंट्रोडक्शन के लिए धन्यवाद और तुम्हारी मदद के लिए। अरे सू किंग वायु, इस बार मैं तुम्हें और जियू हुएजी को दोनों को ही खत्म कर दूंगा। ये फैक्ट्री मैंने ले ली। ये आप कौन हैं? मैनेजर झाओ। इस फैक्ट्री को मैं 50 लाख में खरीद लेता हूँ। आप मच्छारी मत करिए।
सबको पता है कि ये कपड़ा फैक्ट्री तो लंबे समय से घाटे में है, मजदूरों का वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं। इसे जौ साहब को बेचकर कुछ पैसे तो बचा सकते हैं। अगर बंद हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। किसने कहा कि हमारा कपड़ा फैक्ट्री बिकने वाला है? समझ गए तो जाओ मैनेजर। क्या मूल्य कम है? ठीक है, मैं 10 लाख और बढ़ा देता हूँ। आप अगर 100 लाख और बढ़ाए, मैं नहीं बेचूंगा। सोच लीजिए। एक बंद होने वाले फैक्ट्री के लिए इतना दिखावा क्यों? XCAI, मुझे याद है कि तुम डोंगलियांग से शादी करने वाली हो। और ये कौन है? झाओ साहब, इसकी बात मत मानिए। मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती। वो मेरे पीछे लगा हुआ है। मैं एक कमजोर महिला हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसे मैं 5 लाख और बढ़ा देता हूँ। ये मेरी आखिरी बोली है। बकवास मत करो। इस तरह के बंद होने वाले फैक्ट्री के लिए मैंने बहुत सारा पैसा दिया है। बंद होना। हमारा फैक्ट्री ब्लू स्टार्स के साथ काम कर रहा है। रोज कम से कम 30 लाख का फायदा होता है। आप ब्लू स्टार्स के साथ काम कर सकते हैं। 3 महीने पहले अचानक सभी ब्रांड्स को हराकर सबसे आगे। नीला तारा के वस्त्र उद्योग में बाहुबली। बिल्कुल सही। तो तुम कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? मेरे पास काम है, जल्दी से चले जाओ। असंभव है चांगशा। अब से आप मेरे प्यारे बड़े भाई हैं। आप मेरे बिना पिता माता के प्यारे बड़े भाई हैं। जल्दी से अपने बॉस को मुझसे मिलवा दो, पैसा कमाने वाले भाई। आपको अपने छोटे भाई को साथ लेकर चलना होगा। तुम गांव का आदमी, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ। तुम अभी भी यहाँ कैसे हो? जल्दी से चले जाओ। सुना नहीं, जल्दी से चले जाओ। झाओ साहब के महत्वपूर्ण काम में बाधा मत डालो। XCAI, मैंने पहले क्यों नहीं देखा कि तुम इतने चापलूस हो? तुम क्या जानो? मैं तुम्हें बताता हूँ। यी को मेरे साथ होने में बहुत फायदे हैं। भाई, मेरे प्यारे भाई, इतने शानदार व्यक्ति, मैं उन्हें अपना दत्तक पिता बनाना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। चुप रहो तुम गांव का आदमी। प्यारे भाई, मैं तुमसे कहता हूँ, अभी तो मेरे दत्तक पिता के पीछे लोग हर जगह हैं। मैं दत्तक पुत्र के रूप में इन सबको, बदमाशों को रोकना चाहिए। तुम भी वैसे ही नहीं हो। तुम क्या जानो, वे सब मेरे दत्तक पिता के पैसों के लिए आते हैं, लेकिन मैं अलग हूँ। मैं न केवल मेरे दत्तक पिता के पैसों की तरफ देखता, बल्कि उनसे जुड़ाव भी रखता हूँ। प्यारे भाई, मुझे तुरंत अपने दत्तक पिता से मिलवा दो। मैंने उन्हें 20 साल से नहीं देखा है। यही तो है नीला तारा के मालिक। सच में। गुआई जी, तुम्हें लगता है कि तुम किसी बड़े बॉस हो। हमारे झाओ साहब तुमसे डरेंगे, मैं तुम्हें बता दूं। वो हमारे शहर में बहुत प्रसिद्ध है। पिताजी, आपको मेरा एक नमन। अरे अरे अरे, हम दोनों की उम्र बराबर है। चांगशा, हम पहले की तरह योजना पर चले। मेरे पास काम है, मैं चलता हूँ। पिताजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, पढ़ाई कैसी चल रही है? हाथों हाथ आ रहा है। पहला स्थान पाना आसान है। अच्छा है। क्या टेक्सटाइल फैक्ट्री में कुछ हुआ है? कुछ बड़ा नहीं है। यह फैशन शो की बात है। चिंता मत करो, जब वो कपड़े दिखेंगे वो सबकी आंखें चौंधिया जाएंगी और तब ब्लू स्टार एक बिल्कुल ट्रेंडी ब्रांड होगा। क्या ट्रेंडी ब्रांड? कुछ नहीं, बाद में पता चलेगा। देखो ये क्या है। मेरी माँ मान गई। हाँ, जब मेरी परीक्षा खत्म हो जाएगी हम शादी का सर्टिफिकेट ले लेंगे। तुमने मुझसे प्रपोज नहीं किया है, तब भी मुझे करना होगा। प्रपोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रपोज करूंगा। यह ठीक है। पिता। पिताजी, मैंने आपको ढूंढ लिया। उसने आपको क्या कहा? यह माताजी हैं। माताजी, नमस्ते। माताजी, क्या तुम कौन हो? मैं पिताजी हूँ, आज ही पिता बना हूँ। कहते हैं ना, लड़ाई में पिता और बेटा। अब पिताजी के साथ फैशन की दुनिया में अजेय होंगे। तुम रुको रुको, मैंने तुमसे सहयोग करने की बात नहीं कही, बकवास मत करो। तुम ब्लू स्टार एक के लिए आए हो। माताजी बहुत समझदार हैं। अभी दिन का समय है, जल्दी से अस्पताल जाकर न्यूरोलॉजी की जांच करवाओ। इलाज में देरी न हो। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है
तुम पागल हो। वो किंग्यू, मैं उसे जानता भी नहीं। कोई बात नहीं, चलो फैशन शो की बात करते हैं। यह गुहुआइज ही बिल्कुल नहीं मानता। अगर ब्लू स्टार एक उन्हें ऑर्डर देता रहेगा तो टेक्सटाइल फैक्ट्री कैसे खरीदेंगे? जाओ युवराज, ये गुहाई जी बहुत ज्यादा है। आपकी बात नहीं मानता। मैं सुनकर गुस्से में आ गया। अगर ऐसा है तो मुझे माफ करना। जाओ युवराज, आपको कोई उपाय सूझा? नहीं। जाओ राजकुमार, मेरे पास एक योजना है। क्या कहो? अगर उनके प्रदर्शनी में कुछ दिनों बाद मॉडल नहीं रहे, क्या वो बहुत अजीब नहीं लगेगा? अधिक अनुभवी लोग हमेशा बेहतर होते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। यह कपड़ा डोंगलियांग को पहनाने से बहुत अच्छा लगेगा। अपने पालक माता पिता का प्यार बहुत खास है। ऐसा देखकर मुझे भी बहुत भावुकी हुई। इतना बड़ा आदमी होकर थोड़ी शर्म कर लेता। अब बंद करो। सुकिंग्यू, तुम किस बात पर खुश हो? ये मत सोचो कि हर बार तुम सफल हो जाओगी। पहले कुछ बार तुम्हें सिर्फ भाग्य मिला था, इस बार तुम पूरी तरह से खत्म हो जाओगी। XCII लगता है पिछली बार मैंने थोड़ा हल्का चला था, जिससे तुम्हें सबक नहीं पड़ा। अब मैं छुपाऊंगा नहीं आज की ये प्रदर्शनी, ये तुम्हारी पतन की शुरुआत है। जेडेचेओ साहब से खराब तरीके से पेश आने पर तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। ये क्या मतलब है? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, वैसे भी तुम्हारे पास समय नहीं है। आज लैंगसिंगर का पहला शो है। अगर मॉडल और उत्पाद नहीं होंगे, दूसरे क्या कहेंगे? ये तुम्हारी योजना है। जल्द ही पता चल जाएगा। ओहा, अगर तुम्हारे लोग नहीं आए। जेडेचेओ साहब ने विचार करके एक वैकल्पिक योजना तैयार की है। चलो कारखाने में देखते हैं। जेडेचोयू कारखाने के मालिक आपके यहाँ। बहुत बड़ी मुसीबत है। हमारे सबसे महत्वपूर्ण कपड़े चोरी हो गए हैं और मॉडल से भी संपर्क नहीं हो रहा है। क्या तुमने ये किया है? ये तुम किस बात का कह रहे हो? मुझे मत बताओ नया कहानी। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। कैसे कह सकते हो हमने ऐसा किया है? तुम जीऊ साहब, सब मेरी गलती है। मैंने ठीक से इंतजाम नहीं किया। किंग साहब, ये गलती आपकी नहीं है। कुछ लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया है। आप रोक नहीं सकते थे। क्या करें, हम इसे हंसी में नहीं बदल सकते। क्या करें, कोई रास्ता नहीं है। क्या तुम जानते हो कि बुरे लोगों को सबसे ज्यादा क्या नहीं करना चाहिए? क्या? हाँ बिल्कुल, आधे मैदान में शैंपेन खोलना है। तुम्हें कैसे पता कि हमने तैयारी नहीं की है? और तुम्हारी क्या तैयारी हो सकती है? सोचा नहीं था ना उस एक चीज को जो तुमने छीना। वह हमारा पहले से ही बाजार में उतारा हुआ माल था। असंभव। ऐसे भी तुम्हारे पास मॉडल नहीं है, फिर कैसे? इसका मतलब है कि अपनी सास को खुद ही ऊपर आना होगा। कौन कहता है उनके पास मॉडल नहीं है? तुम जिया भैया, तुम इनसे इतने अच्छे संबंध रखते हो। नहीं सुनो मेरी बात। मैं कौन हूँ यहाँ आकर बचगल बनने के लिए? मैं जिया डोंगलियांग हूँ। ऐसे कहने का मतलब है नई दिल्ली के प्रथम राष्ट्रीय ब्रेक डांस चैंपियन जिया डोंगलियांग। राष्ट्रीय ब्रेक डांस चैंपियन। मैं ब्लू स्टार ERK का मॉडल बनूंगा। क्या यह पर्याप्त है? तुम तो मेरे प्यारे चाचा हो, राष्ट्रीय ब्रेक डांस चैंपियन, फैशन का ट्रेंड सेटर। आगे चलकर हमारे घर का ब्रांड एम्बेसडर बनोगे, कैसा लगता है? भतीजा निकल ले। कैसा लगा? मैं अब वास्तविक ब्रेक डांस का राजा हूँ। बढ़िया है ना? मैं जानता था कि तुम कर सकते हो। जिया डोंगलियांग वाकई ब्रेक डांस का राजा बन गए। ऐसे ही सबकी किस्मत बदल गई। सारा सामान तैयार है। चिंता मत करो, सब कुछ तैयार है। चलो जल्दी से नाश्ता कर लो। तुम ऐसे में पूरे नंबर ला सकते हो।
मेरा तो पेट भर गया है और कुछ नहीं खा सकता। बस थोड़ा सा खा लो, दिल से खाना चलेगा। दोपहर में क्या खाना चाहते हो, माँ बना देगी। माँ के बनाए हुए सब कुछ पसंद है। ठीक है। रुको, मुझे रुको। किंग्यू रुको, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। भैया, मेरा कोई कुरियर आया है। बहुत अच्छा है। बधाई हो। हम कहाँ जा रहे हैं? इतना रहस्यमय क्यों है? अभी जाकर पता चलेगा। किंग्यू, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? मैं तैयार हूँ। शादी की पहली रात, क्या तुम ऐसे ही बैठे रहोगे? मैं पहली बार शादी कर रहा हूँ। मेरे पास अनुभव नहीं है। मैंने समय यात्रा नहीं की, बस एक सुंदर सपना देखा, लेकिन उसने मुझे बदल दिया। मैंने जियाडोंगलियांग से तलाक ले लिया, आधिकारिक तौर पर अतीत से विदा ली। अब मैं अपनी खुद की जिंदगी की तलाश शुरू करूंगा। मेरे 40 साल उम्मीद से भरे हैं। तो तुम्हारी जिंदगी कैसी है?